आपने कभी सोचा है कि देश में राजनीतिक पार्टियों को किससे, कैसे और कितनी बड़ी रकम मिलती है? क्या आपको लगता है कि इन दानियों का प्रभाव किस पार्टी की नीतियों पर पड़ता है? और क्या आपको पता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा फंड मिलता है? हाल ही में एक रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति के इस बेहद महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट ने यह सामने लाया कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित किए गए कुल दान का 88% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को मिला। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ और गहरी बातें हैं? चलिए विस्तार से समझते हैं क्या बताया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने कुल 2544.278 करोड़ रुपए का दान प्राप्त किया, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने अकेले 2243.947 करोड़ रुपए का दान प्राप्त किया, जो कुल दान का 88% से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा तो पहले से ही चौंकाने वाला है, लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी को मिली कॉर्पोरेट दान का हिस्सा कुल का 91.2% है। यानी कि यदि हम 2262.5537 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पोरेट दान को देखें तो बीजेपी ने अकेले 2064.58 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि बाकी पार्टियों का क्या? तो रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को 281.48 करोड़ रुपए का दान मिला, जो बीजेपी से बहुत कम है। इसके बाद आम आदमी पार्टी को 11.06 करोड़ रुपए, सीपीआई को 7.64 करोड़ रुपए और एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को केवल 0.14 करोड़ रुपए मिले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 18 वर्षों की तरह इस बार भी 20,000 रुपए से अधिक के किसी दान का खुलासा नहीं किया। किसे मिला सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट दान? अब जब हम कॉर्पोरेट दानों की बात करें तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी रकम है। जैसा कि हमने पहले बताया, बीजेपी ने 2064.58 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट दान प्राप्त किया। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने बाकी सभी पार्टियों से 9 गुना अधिक दान हासिल किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 190.33 करोड़ रुपए मिले। अब बात करते हैं पार्टी के दान में कितनी वृद्धि हुई। बीजेपी को मिले दानों में साल दर साल वृद्धि हो रही है। 2022-23 के मुकाबले इस बार बीजेपी को दान में 211% की बढ़ोतरी हुई, जो 719.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2243.95 करोड़ रुपए हो गई। वहीं कांग्रेस को दान में 252% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी को भी दान में 70.1% का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट शीर्षदाता। इसके साथ ही एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट राजनीतिक पार्टियों को दान देने में सबसे बड़ा नाम है। इस ट्रस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर कुल 880.07 करोड़ रुपए दान किए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 723.67 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 156.40 करोड़ रुपए दान दिए। प्रूडेंट ट्रस्ट के दानियों में आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल, जीएमआर डीएलएफ ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भी दान किए थे, जो अब बंद हो चुके हैं। अब एक और अहम सवाल उठता है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या फर्क है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को केवल विशिष्ट समय में खरीदा जा सकता था और इसमें दानकर्ता का नाम गुप्त रहता था, लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट में सारे दान सार्वजनिक रूप से दर्ज होते हैं और ये साल भर किसी भी समय दान ले सकते हैं। भाजपा की बड़ी बढ़त। रिपोर्ट से साफ है कि बीजेपी के पास कॉर्पोरेट दान का सबसे बड़ा हिस्सा है। बीजेपी ने 2023-24 के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट से लगभग 857 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जो कुल दान का 70% है। आखिरकार क्या यह राजनीति में पैसे की सत्ता है? यह सब आंकड़े हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या पैसा राजनीति में सत्ता का असल रूप बना चुका है? क्या ये दान चुनावों में पार्टियों को जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं? क्या इस तरह से एक पार्टी को इतनी बड़ी वित्तीय ताकत मिलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? सवाल यह भी है कि क्या ऐसी वित्तीय असमानताएं लोकतंत्र को प्रभावित नहीं करती? यह रिपोर्ट हमें बताती है कि भारतीय राजनीति में पैसे का प्रभाव कितना बढ़ चुका है।
चाहे वह कॉर्पोरेट दान हो या इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या हमें अब यह विचार करना चाहिए कि राजनीतिक दान की प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है ताकि सब पार्टियों के पास बराबरी का मौका हो और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।